नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो लगभग 8 सालों के बाद एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनकी एज निकल गई होगी, क्योंकि आखिरी जो एसआई एमपी एसआई में जो भर्ती आई थी वो 2017 में आई थी। उसके बाद 2025 में 8 सालों के बाद उन्होंने दी है, और वो भी केवल कुछ एक पद। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस बार उन्होंने क्या क्या चेंजेस करा है। हालांकि राजपत्र में उन्होंने पहले से क्लियर कर दिया था कि वो कैसे क्या एग्जाम का पैटर्न रखने वाले हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछेंगे, सारी चीजें पहले से ही क्लियर कर दिए थे। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में अपन पूरा जानेंगे कि भाई नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है, सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, एग्जाम की डेट क्या रहेगी, सारी चीजें उन्होंने क्लियर करके रखी हुई है। अगर आप सबसे फ्रंट पेज देखोगे नोटिफिकेशन का, तो उन्होंने क्लियर बोल के लिखा है कि जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 27 अक्टूबर से होगी। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर को है। लगभग आपके पास में 15 दिन का उन्होंने समय दी के रखा है। ठीक है, फीस भी बता दी उन्होंने कि जो फीस उन्होंने ये बताई है कि जो यूआर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 500 रुपये हैं, और जो आरक्षण प्राप्त करते हैं ओबीसी डब्ल्यूएस एस सी एस टी उनके लिए 250 रुपये रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी वैकेंसी यहाँ पे देखे रखी है उन्होंने। सूबेदार की जो है वो 28 वैकेंसी दी है उन्होंने। उसके बाद में जो उप निरीक्षक है और विशेष सशस्त्र बल, जिसमें वो आपको शस्त्र वगैरह देंगे, 95 इसकी वैकेंसी है। और जो अपने कॉमन जो है सामान्य ड्यूटी वाले सशस्त्र बल के अलावा उसकी 377 है। ठीक है, सक्षम पदाधिकारी इन पदों पर जिला पुलिस बल, रेलवे पुलिस प्रशिक्षण आदि में नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी उन्होंने देखे रखी है। अगर मध्य प्रदेश में इसका जो लेवल है वो लेवल 9 का है, 36,200 से 1,14,800 के आसपास आपकी सैलरी इसमें रहेगी सूबेदार की। उप निरीक्षक की भी इतनी ही रहेगी। दोनों यहाँ पर सैलरी में कोई चेंजेस नहीं, जो तीनों की तीनों पे पोस्ट है, तीनों की पोस्ट की जो सैलरी है वो समान ही रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट उन्होंने जो काउंट करेंगे वो 10 नवंबर 2025 से करेंगे। ठीक है, अब जो मध्य प्रदेश के अनारक्षित यूआर कैटेगरी के लोग हैं उनकी जो मैक्सिमम आयु हो सकती है वो कितनी, 33 वर्ष हो सकती है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको 33, पुरुष या महिला अन्य प्रदेश के प्रवासी उनको यूआर कैटेगरी में लेके आना चाहिए। मतलब यूआर कैटेगरी में अगर आप किसी मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, किसी और प्रदेश के निवासी है, तो फिर आपको यूआर कैटेगरी की तरफ से फॉर्म भरना पड़ेगा। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 38 साल है। बाकी और एससी एसटी ओबीसी का अपने अपने हिसाब से आरक्षण प्राप्त होता है, जैसे 5 साल 3 साल वो वाला, वो अलग आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखे रखी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है ग्रेजुएशन ही होती है। अब इसमें उन्होंने क्या करा है, जैसे आपने राजपत्र में भी देखा होगा पहले भी, यहाँ की आपकी जो एग्जाम है वो 3 कैटेगरी में होगी। प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, और इन सब के बीच फिजिकल तो होगा ही। ठीक है, फिजिकल मेडिकल ये सब प्रोसीजर भी आपका होगा। तो पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और फिर फिजिकल होगा। प्रीलिम्स की अगर आपको बात करें तो यहाँ पर आपके टोटल जो है 10 विषय देखे रखे उन्होंने, आपको दिख रहा होगा। हिंदी, इंग्लिश, विश्लेषणात्मक क्षमता, इसी को मैथ्स कहा जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं मैथ्स। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि मैथ्स नहीं पूछ रहे, मैथ्स पूछ रहे। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, बुनियादी कंप्यूटर विज्ञान, तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स। मतलब आपको ऐसा ही नहीं बनाएंगे, सीधा वो आपको नियुक्ति कर देंगे डीएसपी के पद से। सिलेबस देख के तो ऐसे लग रहा। और ये 10 के 10 सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर मेंस का भी सिलेबस है। प्री के बाद आपका मेंस होगा। अच्छा, उन्होंने बोल के रखा है कि अच्छा प्री का उन्होंने और कुछ नहीं दिया। ठीक है, हाँ, ये वाली चीज भी आप पढ़ लो कि प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा इसमें। प्री में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। मतलब जो प्री है आपका वो क्या रहेगा, केवल क्वालिफाइंग रहेगा। प्री क्या रहेगा आपका, क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, और ये कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, और इसकी जो अवधि है वो 2 घंटे की रहेगी। ये प्री का हो गया अपना। उसके बाद ये मेंस का है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद में मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, जैसे इसमें का खा आपने देखा होगा ना, तो का और खा जो है मेंस होगा
जो का सेक्शन है वो भी 300 नंबर का होगा और खा भी कितने का होगा, 300 नंबर का होगा। अब का और खा को भी वो 2 चरणों में बांट देते हैं, जो कि मेंस के समय पे अगर कुछ डिटेल इसका सिलेबस का वीडियो आया तो उसमें अपन बताएंगे। अभी बस नॉर्मल उन्होंने नोटिफिकेशन में देखे रखा है, हालांकि उन्होंने पूरा का पूरा देखे रखा है, जैसे यहाँ भी देखे रखा। अच्छा, मेंस में जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की होगी। यहाँ पर क्या होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, इसका टाइम जो है 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। इसमें जो का है, अब जैसे मेंस के 2 चरण है, का और खा। अब जो का सेक्शन है उसके भी 2 चरण होंगे, ठीक है, उसके भी 2 चरण में ये क्वेश्चन लेंगे और प्रत्येक जो है 150 नंबर का होगा, ठीक है। ये दूसरा है, वही सारी चीजें रहेंगी इसमें। खंड खा में क्या क्या देके रखा है वो सारी चीजें आपको। अच्छा, ये फिजिकल की बात हो गई है, क्या फिजिकल में उनको कैसे क्या विद्यार्थी चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देके रखी है उन्होंने। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। वो इसमें लेंगे क्या, 800 मीटर की दौड़ करवाएंगे, अब से लंबी कूद करवाएंगे, गोला फेंक, जो कांस्टेबल में करवा रहे सेम सेम चीजें वो एसआई में करवाएंगे, ठीक है। बाकी यही था यार, और अच्छे से तैयारी करो। अभी 9 जनवरी से इसकी एग्जाम डेट नहीं है, शायद एग्जाम डेट इसमें रह गई है, तो 9 जनवरी से इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है। अभी आपके पास में लगभग लगभग 3 महीने का समय है, लेकिन जो अक्टूबर है, अक्टूबर पूरा का पूरा आपका इसमें निकल जाएगा दिवाली में। और जो है पूरा का पूरा गेम उन्होंने करके रखा है जीएस पे। मेंस में आएगा मैथ्स रीजनिंग 150 नंबर का, मतलब अगर पूरा 600 नंबर का 25% आपका मैथ्स रीजनिंग लेके जाएगा, तो उस सेक्शन को भी कमांड करके रखिए। जीएस 450 नंबर का आ रहा है, तो उस सेक्शन को भी बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि प्री के बाद ज्यादा समय देंगे नहीं और प्री के बाद आपके पास समय बचेगा भी नहीं, तो प्री पे फोकस करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके मेंस का भी पढ़ के चलिए। अभी से पूरा जो 3 महीने है इसी में लगा दो, क्योंकि वैसे ही वैकेंसी 8 सालों के बाद आई है और अब पता नहीं कब आएगी, और वैसे भी पद भी कम है और फॉर्म भी ज़्यादा भरे जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो वो तभी ही होगा जब आप दूसरों से कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जैसे बहुत सारे लोग अभी अक्टूबर इसी में निकाल देंगे, ठीक है, अभी फॉर्म की डेट नहीं आएगी, तब तक माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, अभी 1-2 दिन गर्म रहेगा, फिर थोड़ा शांत हो जाएगा, और फिर फॉर्म की डेट आएगी, फिर बढ़ जाएगा। और अभी दिवाली में बहुत सारे लोगों के दिन निकल जाएंगे, बहुत सारे लोग जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे, जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, वो लोग भी घर चले जाएंगे, तो वहां पे 1 हफ्ता उनका निकल जाएगा और फिर से तैयारी करने आएंगे। तो आप सभी को पता है कि घर जाने के बाद में मन थोड़ा कम लगता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप बाहर रह के पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो घर भी 3 या 4 दिनों के लिए ही जाओ, क्योंकि त्योहार मनाने का भी अपना आनंद तब आता है जब आप रोजगार वाले हो। ये हमारे समाज की कटु सच्चाई है कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे, केवल तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको समाज ऐसी कुदृष्टि से देखता है जैसे शनिदेव भी किसी कुकर्मी को नहीं देखते। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि त्योहार की भी अपनी खुशी होती है, और वो खुशी भी तब होती है, आपने देखा होगा कि कोई अगर सिलेक्टेड बंदा है तो उसके परिवार का माहौल ही कुछ अलग होता है। और जब हम बेरोजगार बन के घर पे जाते हैं तो 1-2 दिन ठीक है रहता है, लेकिन फिर उसके बाद आसपास वाले पूछने लग जाते हैं, हमारे मम्मी पापा भी कहने लग जाते हैं कि फलाने व्यक्ति ऐसा पूछ रहे थे, क्या कर रहा है आपका लड़का, इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने का समय आ गया है, और लगातार वैकेंसीज है, जैसे आपने देखा एनटीपीसी की वैकेंसीज आई हुई है, और अभी एसएससी में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, कांस्टेबल की है, इधर एसआई की आ गई है, तो लगातार वैकेंसीज है। आप पढ़ाई करते रहिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।